कहानी एक पुराने हाई स्कूल दोस्तों के ग्रुप से शुरू होती है जो समंदर पर मजेदार वीकेंड के लिए इकट्ठे हुए हैं। एमी और उसके शौहर जेम्स अपनी छोटी बेटी सारा को साथ लाए हैं। एक और जोड़ा जैक और लॉरेन भी साथ है। ट्रिप डैन ने प्लान की थी जो अपनी जवान और खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिशेल को लाया है। डैन गर्व से कहता है कि ये महंगी यॉट उसकी है और पुराने दोस्तों को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहा है। जैसे ही सब यॉट पर चढ़ते हैं एमी बेचैन लगती है। उसे पानी से बहुत डर लगता है। ये डर बचपन की बुरी याद से है। उसने पापा को डूबते देखा था, इसलिए पूरी ट्रिप में लाइफ जैकेट पहने रहती है। सब पानी में कूदकर तैरने लगते हैं। एमी यॉट पर अकेली रह जाती है। डेन मजाक में एमी को गोद में उठाता है और उसके साथ समंदर में कूद जाता है। एमी डर से चीखती है, पर कोई एक जरूरी बात नोटिस नहीं करता। यॉट की सीढ़ी नीचे नहीं की गई थी। जब यॉट पर वापस चढ़ने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि 10 फुट ऊंची साइड बहुत चिकनी है। चढ़ना नामुमकिन। जितनी कोशिश करते हैं डेक तक नहीं पहुंच पाते। सब पानी में संघर्ष करने लगते हैं और घबरा जाते हैं, क्योंकि पैरों से धक्का देने को कुछ नहीं। हर कोशिश नाकाम हो जाती है। एमी जो पहले से पानी से डरती थी अब और बुरे हाल में है। शौहर जेम्स की मदद से मुश्किल से तैर रही है, पर ये ज्यादा देर नहीं चल सकता। अगर यॉट पर वापस न पहुंचे तो यहाँ सिर्फ मौत इंतजार कर रही है। मिशेल ठंडे पानी में ज्यादा देर रहने से कांपने लगती है। डैन उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। फिर इन्फ्लेटेबल डॉल्फिन तैरता दिखता है और आइडिया आता है। डॉल्फिन को अपने नीचे रखकर चढ़ने की कोशिश करता है, पर बहुत अस्थिर है। हर बार आधा चढ़ता है और गिर जाता है। कई कोशिशों के बाद न सिर्फ नाकाम रहता है बल्कि डॉल्फिन फट भी जाता है। जल्दी डैन यॉट का झंडा हवा में लहराता देखता है। हवा रुकने पर झंडा नीचे लटक जाता है। पूरी ताकत से झंडे की तरफ कूदता है और उसे रस्सी की तरह पकड़ने की कोशिश करता है। मुश्किल है, पर कई कोशिशों के बाद झंडे का एक कोना पकड़ लेता है। जैसे ही खुद को ऊपर खींचने लगता है झंडा फट जाता है। सबका दिल टूट जाता है। अब दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा। एमी अब थोड़ी बेहतर महसूस कर रही है, पर जैसे ग्रुप अगला प्लान बना रहा होता है, मिशेल को पानी के नीचे कुछ हिलता महसूस होता है। उसकी घबराहट से सब देखने लगते हैं। डैन फौरन पानी में डुबकी लगाकर चेक करता है। अच्छी बात की कुछ नहीं, पर पानी में इतने लंबे फंसे रहने से सब थक चुके हैं। मिशेल की हालत ज्यादा खराब, क्योंकि डॉल्फिन पहले ही फट चुका था। वो पानी पीने लगती है और ज्यादा देर टिक नहीं पाती। निराशा में उसकी नजर एमी की लाइफ जैकेट पर पड़ती है। वो एमी के पीछे तैरकर जाती है और उसे पानी में धक्का दे देती है। जेम्स देख लेता है और रोकने दौड़ता है। एमी को ठीक वक्त पर ऊपर खींच लेता है। मिशेल जल्दी माफी मांगती है कि कोई चारा नहीं था। वो अच्छी तैराक नहीं थी और हद हो चुकी थी। मिशेल की कमजोरी देख कोई ज्यादा इल्जाम नहीं लगाता। लॉरेन तो उसे शांत करने और बची ताकत से तैरने में मदद करती है। हालत बिगड़ने पर सब डैन पर इल्जाम लगाने लगते हैं। उसे डांटते हैं कि लापरवाही की, सीढ़ी नीचे करना भूल गया। ऊपर से एमी जो अच्छी तैराक नहीं थी उसे पानी में फेंका। अब यॉट पर कोई मदद को नहीं। और भी बुरा कि बच्ची सारा केबिन में अकेली सो रही है। डैन की बेवकूफी ने सबकी जान खतरे में डाल दी है। शिकायतें सुन डैन के पास कहने को कुछ नहीं। चुपचाप गुस्से से बचकर दूर तैर जाता है। ताकत बचाने के लिए ग्रुप यॉट के आगे 2 छोटी रिंग्स ढूंढता है और उन्हें पकड़कर मुश्किल से तैरते रहते हैं। किसी को पता नहीं कितना वक्त गुजरता है कि एमी को पास फोन की रिंग सुनाई देती है। सब फौरन उत्सुक हो जाते हैं। यॉट के चारों तरफ तैरकर आवाज ढूंढते हैं और जल्दी मिल जाता है। जैक के कपड़े रेलिंग पर लटके हैं और जेब में फोन है। फोन लेने जैक गहरी सांस लेकर पानी में जाता है। जोरदार धक्का मारकर कपड़े पकड़ लेता है। जेब में हाथ डालकर फोन निकालता है। सब सोचते हैं अब मदद बुला लेंगे, पर फोन पर सिग्नल नहीं और कनेक्ट नहीं हो रहा। मिशेल घबरा जाती है और फोन छीनने की कोशिश करती है, जिससे फोन और गीला हो जाता है। अब फोन पूरी तरह खराब हो जाता है। जैक का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। गुस्से में वो फोन समंदर में फेंक देता है। जो थोड़ी उम्मीद जगी थी वो फौरन गायब हो जाती है। मिशेल जोर से गाली देती है कि अगर मैंने खुद लिया होता तो ऐसा न होता। जैसे ही सब टूटने वाले होते हैं, दूर एक यॉट दिखती है। सब फौरन मदद के लिए चीखने और हाथ हिलाने लगते हैं, पर उस यॉट पर लोग कुछ गलत नहीं समझते। उन्हें लगता है दोस्ताना सलाम है तो हाथ हिलाकर आगे निकल जाते हैं। इससे उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। बार बार बचने का मौका खोने से उनका दर्द और बढ़ जाता है। जल्दी डैन को दूसरा आइडिया आता है। वो कहता है, सब बचे कपड़े उतारो और जोड़कर रस्सी बनाओ, शायद उससे चढ़ सकें। ग्रुप के पास बेहतर प्लान नहीं तो मान जाते हैं। कपड़े ज्यादा नहीं पर काफी जोड़ लेते हैं। बनाई रस्सी डेक पर फेंकते हैं। कई कोशिशों के बाद आखिर रेलिंग में अटक जाती है। जैक सबसे मजबूत होने की वजह से चढ़ना शुरू करता है। हर कदम सावधानी से रखता है, डर की रस्सी फट न जाए। जल्दी उसका एक हाथ डेक के किनारे पहुंच जाता है, पर जैसे ही ऊपर चढ़ने वाला होता है रस्सी फट जाती है और वो सीधा पानी में गिर जाता है। इतने करीब पहुंचकर भी नाकामी। सब निराश हो जाते हैं पर कुछ कर नहीं पाते।
जेम्स बस इंतजार करके मरना नहीं चाहता। वो यॉट के चारों तरफ तैरकर देखता है कि कोई और रास्ता है क्या। फिर पानी के नीचे यॉट का नीचे वाला हिस्सा चेक करता है, पर इतनी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं मिलता। और बुरा ये कि उसका चाकू हाथ से फिसलकर डूब जाता है। जेम्स फौरन उसे लेने डुबकी लगाता है, पर चाकू के पीछे इतनी ताकत लग जाती है। चाकू पकड़ता है तो पानी पी चुका होता है और जल्दी ऊपर आना पड़ता है। घबराहट में उसका सिर यॉट की सख्त सतह से टकरा जाता है। जोरदार टक्कर से सिर फट जाता है। जेम्स दर्द से बेहोश हो जाता है। उसकी हालत अब बहुत गंभीर हो जाती है। ये डरावना हाल सबको और डरा देता है। जैक चाकू लेकर यॉट की साइड पर जाता है। चाकू जोर से घोंपता है, उसे पकड़ बनाकर चढ़ने की कोशिश करता है, पर यॉट मालिक डैन इसे नहीं होने देता। उसे यॉट खराब होने की फिक्र है तो जैक को रोकने जाता है। दोनों भावुक और गुस्से में हैं। चाकू के लिए लड़ते वक्त डैन गलती से जैक को चाकू मार देता है। पानी में ज्यादा देर रहने की वजह से घाव से खून नहीं रुकता। जैक पानी में बेबस तड़पता है। वो ऐसे खून बहाकर मरना नहीं चाहता। उसके आसपास पानी लाल हो जाता है। मिशेल डर जाती है कि खून से शार्क आएंगी। वो दूर तैरने लगती है, पर अच्छी तैराक न होने की वजह से गलत फैसला था। जल्दी ताकत खत्म हो जाती है और वो पानी में डूब जाती है। जैक की हालत भी अच्छी नहीं। पानी में ज्यादा देर रहने से घाव और बिगड़ जाता है और बहुत खून बह चुका है। उसकी जान खतरे में है। दोस्तों को एक एक करके मरते देख जेम्स पागल हो जाता है। गुस्से में डैन को मुक्के मारता रहता है, चिल्लाता है कि सब तेरी गलती है। डैन ने बिना सुरक्षा सोचे ट्रिप प्लान की और अब लोग मर रहे हैं। उस वक्त डैन को भी अपनी लापरवाही का बहुत अफसोस होता है। अब हालत इतनी खराब हो चुकी कि वो सच बता देता है। पता चलता है यॉट उसकी बिल्कुल नहीं थी। डैन सिर्फ यॉट का केयरटेकर था। बॉस के बाहर होने पर बिना इजाजत यॉट ले आया था, सिर्फ एक दिन अमीर दिखने और दोस्तों को इम्प्रेस करने। कबूल करता है कि पहले जैक को रोका था क्योंकि यॉट खराब न हो। कभी नहीं सोचा था कि हालत इतनी बिगड़ जाएगी। डैन बार बार माफी मांगता रहता है, पर अब सब बहुत मुसीबत में है। सच जानने से भी कुछ बदलता नहीं। वक्त गुजरते जैक आखिरी बार आंखें बंद कर लेता है। सब पूरी तरह थक चुके हैं। लाश पकड़ने की ताकत किसी में नहीं। मजबूरन जैक को छोड़ देते हैं। वो धीरे धीरे समंदर में डूब जाता है। जेम्स जिसका सिर पहले टकराया था अब और बिगड़ रहा है। अब बाकी मदद नहीं कर पाते। लॉरेन बस बैठकर मरना नहीं चाहती। वो बड़ा फैसला करती है। किनारे की तरफ तैरेगी, पर समंदर के बीच ये नामुमकिन है। एमी जख्मी जेम्स को पकड़े रहती है। दोनों को तैरते रखने की कोशिश करती है। डैन को याद आता है कि जैक ने चाकू यॉट में घोंपा था। अब जिंदा रहने के लिए यॉट खराब होने की फिक्र नहीं, पर चाकू पहले ही गहराई में डूब चुका था। आखिरी मौके के लिए डैन स्विमिंग गॉगल्स पहनकर उसे ढूंढने डुबकी लगाता है। इधर केबिन से बच्ची सारा की रोने की आवाज आती है। माँ होने की वजह से एमी और घबरा जाती है। फिर पानी पर बूंदें गिरती हैं। कुछ पलों में तेज बारिश शुरू हो जाती है। एमी जेम्स को यॉट के आगे ले जाती है ताकि आगे वाले हिस्से के नीचे बारिश से बच सके, पर जेम्स जा चुका था। घावों ने जान ले ली। एमी दिल टूटकर उसे छोड़ देती है। उसकी लाश धक्का देती है और धीरे धीरे पानी के नीचे गायब होता देखती है। इधर डैन को चाकू कहीं नहीं मिलता। तूफानी लहरें सांस लेना मुश्किल कर रही हैं। अच्छी बात कि एमी ठीक वक्त पर वहां तैरकर आती है। अपनी लाइफ जैकेट उतारकर उसे दे देती है। दोनों यॉट की साइड पर लौटते हैं और मेटल रिंग पकड़कर मुश्किल से तैरते रहते हैं। बिजली चमकती है और चमक डैन के गॉगल्स पर पड़ती है। चेहरे पर तेज रोशनी। उसी पर डैन को आइडिया आता है यॉट पर चढ़ने का तरीका। डैन गॉगल्स पकड़ता है और यॉट की साइड से टकराने लगता है। जल्दी एक लेंस निकाल लेता है। हाथ से खून बह रहा है, पर आखिरी तरीका आजमाने को तैयार है। डैन यॉट की साइड पर तैरकर जाता है और लेंस को यॉट की दरार में जोर से घोंप देता है। दोनों हाथों से लेंस मजबूती से पकड़ता है और एमी को अपनी पीठ पर चढ़ने देता है, पर एमी इतने संघर्ष से थक चुकी है और तेज तूफान ने और मुश्किल कर दिया है। अच्छी बात कि कई निराश कोशिशों के बाद एमी आखिर डेक पर लटकी रस्सी छू लेती है। डैन जितना हो सके उसे ऊपर उठाता है। वो खुद को खींच लेती है। एमी डेक पर गिर जाती है, पूरी तरह थककर। थोड़ी देर लेटी रहती है, फिर खड़ी हो जाती है। सेफ्टी लैच पर जाती है और इमरजेंसी सीढ़ी नीचे कर देती है। जब पक्का हो जाता है कि सीढ़ी नीचे है तो राहत की सांस लेती है, पर बाहर डैन अभी चढ़ा नहीं। दोस्तों को खोने का गिल्ट और अपनी बेवकूफी का अफसोस उसे माफ नहीं कर रहा। एमी को कुछ गलत लगता है। वो देखती है कि डैन केबिन में नहीं आया। डेक पर लौटती है तो देखती है कि डैन धीरे धीरे दूर तैर रहा है, अपनी जान खत्म करने का फैसला करके। बचपन की बुरी याद का साया फिर लौटता है, पर इस बार एमी नहीं रुकती। वो पानी में कूद जाती है और पूरी ताकत से डैन की तरफ तैरती है। उसे बचाने की कोशिश करती है। अगली सुबह एक मछली वाली बोट उस खाली लगती यॉट के पास आती है। मछुआरे बच्ची के रोने की आवाज सुनते हैं। पास आते हैं तो एमी मिलती है जो बहुत सदमे में है। वो डेक पर बैठी है और उसके पास डैन की लाश पड़ी है।